क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस। हमारी अब सेकंड क्लास होने वाली है, लेकिन ये टॉपिक की फर्स्ट क्लास है। तो टॉपिक का नाम है हमारा टाइम एंड टेंस। अब जैसे ही मैंने कहा टाइम एंड टेंस, तो ये हमारे टॉपिक का नाम है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि टेंस को ही टाइम और टाइम को ही टेंस समझ लेते हैं, मगर आज हम डिस्कस करेंगे दोनों चीजों को कि टेंस अलग चीज है और टाइम अलग चीज है। कैसे? देखो, जो टाइम है वो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। यूनिवर्सल फिनोमेना सर मतलब ये एक नेचुरल चीज है। टाइम जो है वो ग्रामेटिकल नहीं है। क्या नहीं है? ग्रामेटिकल। तो दूसरी चीज हो गई ग्रामेटिकल। पहला यूनिवर्सल, दूसरा ग्रामेटिकल। टाइम ग्रामेटिकल नहीं है और टाइम यूनिवर्सल है। तीसरा, टाइम जो है वो अपने आप होने वाली एक चीज है जिसे हम कहते हैं डायमेंशन। तो टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है, न कि कोई टेंस। फोर्थ डायमेंशन, टाइम इज अ फोर्थ डायमेंशन। लेकिन जैसे ही हम टेंस की बात करते हैं, टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, लेकिन टेंस यूनिवर्सल नहीं है। टेंस यूनिवर्सल नहीं है। टेंस वर्क यानी कि एक्शन शो करता है। टेंस एक्शन शो करता है। फिर से समझते हैं, टाइम एक यूनिवर्सल चीज है। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, बल्कि एक फोर्थ डायमेंशन है। वहीं टेंस की बात करते हैं तो टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टेंस एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, और जो टेंस है हमारा वो एक्शन शो करता है। क्या शो करता है? एक्शन। अब हम बात करते हैं फिर टेंस क्या होता है। तो देखो, टेंस हिंदी में तो जिसे हम काल कहते हैं, और ये जो काल है इसकी एक डेफिनेशन होती है जिसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एक्शन। फिर से समझते हैं, मैंने बात करी थी कि जो टाइम होता है वो अलग चीज है और टेंस अलग चीज है। तो टेंस फिर क्या है? टेंस है हमारा किसी भी एक्शन। एक्शन को हम बोलते हैं क्रिया, और क्रिया को हम जानते हैं वर्ब के नाम से। तो कोई भी एक्शन यानी कि जो वर्ब हमारी होती है, उस वर्ब का जब हम टाइम बताते हैं, जब हम क्या बताते हैं? टाइम। तो उस टाइम यानी समय को बताने का जो काम करता है वो टेंस करता है। यानी कि क्रिया कब हुई, ये समय अगर बताया जा रहा है, ये पूरी प्रोसेस टेंस कहलाती है। और अगर हमने बात करी है वर्ब की, तो वर्ब की कुछ फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब में जब हम ing ऐड कर देते हैं तो उसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और अगर वर्ब में s या es ऐड कर देते हैं तो उसे फोर्थ फॉर्म, या सॉरी s या es ऐड कर देते हैं तो उसे फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। एक बार फिर से समझें, एक्शन यानी क्रिया, क्रिया यानी वर्ब, वर्ब की कुछ फॉर्म होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ing वाली फोर्थ फॉर्म और s या es वाली फिफ्थ फॉर्म। अब जब हम फॉर्म की बात कर चुके हैं, अब हम एक्शन समझते हैं कि जो टेंस होते हैं उन टेंस में किसी भी काम की कितनी एक्शन हो सकती है। पहला समझते हैं, देखो पहला होता है इंडेफिनिट एक्शन, यानी कि कोई भी इनडेफिनिट एक्शन हो सकती है। अब इंडेफिनिट एक्शन कैसे पहचानते हैं सर? तो जब भी सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, सेकंड फॉर्म मिल जाए या फिफ्थ फॉर्म मिल जाए, ये तीनों ही फॉर्म हमेशा सेंटेंस में इंडेफिनिट एक्शन शो करती है। सेकंड, अगर कभी भी वाक्य में हमें कॉन्टिन्यूअस एक्शन शो करानी है, क्या शो कराना है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि वर्ब के साथ क्या आएगा? ing आएगा। अब इसके बाद जो अगला हमारा है वो है परफेक्ट। अगर हमें परफेक्ट एक्शन शो करनी है तो परफेक्ट एक्शन शो करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एंड द लास्ट जो एक्शन हो सकती है वो हो सकती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शो करते हैं तो परफेक्ट दिखाने के लिए तो यूज करते हैं बीइंग, और कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब प्लस
आईएनजी। तो किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीन प्लस आईएनजी का यूज होता है। इतनी बात क्लियर। यहां से हमने एक चीज सीखी कि जो एक्शन है वो 4 तरीके की है। अब बात करते हैं टाइम की। जो हमारा टाइम होता है वो डिवाइडेड है 3 पार्ट में। पहला जो पास्ट था, दूसरा जो प्रेजेंट है, और तीसरा जो फ्यूचर कहलाता है। क्या है ये टाइम? तो देखो, पास्ट यानी बीता हुआ, जो बीता हुआ समय होता है वो टाइम होता है जिसे हम एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, यानी एक्सपीरियंस कर लिया है। और प्रेजेंट वो टाइम होता है जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि प्रेजेंट जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पास्ट जो एक्सपीरियंस्ड है यानी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है जिस टाइम को कोई कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता। यानी कि जब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट वो जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, प्रेजेंट वो जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चल रहा है, फ्यूचर जो आएगा और आने वाला समय किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। एक बार हम फास्ट रिवीजन करते हैं। चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस, जिसमें हम टाइम की बात करें तो टाइम एक यूनिवर्सल फिनोमिना है जिसमें वो कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं होता है। ये 4th डायमेंशन है, यानी कि हम जानते हैं कि हर चीज की डायमेंशंस होती हैं। तो ये 4th डायमेंशन के नाम से जाना जाता है। और जो टेंस है वो एक ग्रामेटिकल टर्म है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं होता। यूनिवर्सल वो चीज होती है जो चेंज होती है, यूनिवर्सल वो चीज होती है जो रेगुलर चलती है, और टेंस चेंज होता है। फिर से यूनिवर्सल क्या है? जो रेगुलर होने वाली चीज हो, यानी कि टाइम है पास्ट से प्रेजेंट और ये रेगुलर चलने वाली एक्शन है। यानी कि एक ऐसा काम जो रेगुलर चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल। और जो चेंज हो रहा है, जैसे एक वर्ब जो होती है वो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो सकती है। तो टेंस जो होता है वो सिर्फ ये बताता है कि ये जो चेंजेस ऑफ एक्शन है, ये चेंजेस ऑफ एक्शन कब हुआ है, यानी कि टाइम बताना। अर्थात टाइम ऑफ एक्शन टेंस कहलाता है, जिसमें 4 तरह की एक्शन होती हैं और 3 तरीके के टाइम होते हैं। ये तीनों आपस में मिलते हैं। तो हमने कहा कि 3 तरीके का टाइम 4 तरीके की एक्शन से मिलेगा, तो 12 काइंड ऑफ टेंस क्रिएट होंगे। 12 काइंड ऑफ टेंसेस क्रिएट होंगे। तो हम इंग्लिश में 12 टेंसेस पढ़ेंगे जब ये चैप्टर चलेगा। इस चैप्टर की स्टार्टिंग के बाद हमने ये समझ लिया है कि ये टेंस का चैप्टर है, जिसमें काइंड ऑफ टेंस क्या हो सकते हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे इंडेफिनिट से, किसी का भी इंडेफिनिट। पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर का, फिर सबका कॉन्टिन्यूअस, सबका परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से हम सारे टेंसेस अपने कंप्लीट करेंगे। आज हमने बेसिक्स ऑफ टेंस पढ़ा। अब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। YouTube पे ये हमारी 2nd क्लास होगी ग्रामर के चैप्टर को लेके, लेकिन टेंस की ये बिगिनिंग है। थैंक यू क्लास फॉर टुडे।